दोस्तों, जंग के मैदान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिजबुल्लाह की रदवान फोर्सेस से इजरायली सैनिक कांप चुके हैं। क्योंकि कल में हिजबुल्लाह की तरफ से 22 ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया और इस 22 ऑपरेशंस में इजरायली सैनिकों को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। जहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 मार्कवा टैंक के चिथड़े उड़ाने का काम हिजबुल्लाह की रदवान फोर्सेस द्वारा किया गया है। तो वही तस्वीर सामने आ रही है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक बार में इजराइल के 500 फौजी दस्ते के ऊपर बड़ा हमला हिजबुल्लाह द्वारा किया गया, जिसमें तकरीबन 350 से ज्यादा इजरायली सैनिक घायल हुए और 50 से ज्यादा जो हैं हलाक हो चुके हैं। और ये तस्वीर सामने आने के बाद इजरायली सैनिकों ने पहले ही दिन पर हिजबुल्लाह का लोहा मान लिया है, जो लेबनान के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान चल रहे ताज़ा झड़पों में अब तक सिर्फ हिजबुल्लाह के आम फौजी ही दस्ते शामिल हैं। अभी तक उसकी मशहूर रदवान स्पेशल फोर्स ने इस संघर्ष में इस्तेमाल नहीं किया है और जिस जगह किया वहां बड़ा नुकसान पहुंचाया। रदवान दस्ते ने ऑपरेशन और गुरिल्ला जंग के माहिर माने जाते हैं और मैदान में ना होना इशारा करता है कि हिजबुल्लाह अपने अहम और ताकतवर दस्तों को फिलहाल रिजर्व रख रही है। हालांकि अगर हालात ज्यादा तनाव हुए तो रदवान यूनिट की तैनाती एक बड़ा मोड़ ला सकती है, जिससे जंग की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, जिसकी जानकारी दी गई है। वहीं हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि इजराइल की ज़मीनी घुसपैठ में पहले कुछ घंटों में ही उन्होंने 3 मार्कवा टैंक को तबाह कर दिया है। ये घटना दक्षिण लेबनान में हुई है, जहां इजराइल की ज़मीनी सेना ने हमले की शुरुआत की थी। वो घुसने की कोशिश कर ही रहे थे कि मार्कवा टैंक, जो इजरायली सेना का सबसे मजबूत और आधुनिक टैंक माना जाता है, उसकी तबाही हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। इस वाक़े के बाद संघर्ष की शिद्दत और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों तरफ की ताकतें अब सीधे तौर पर आमने सामने आ चुकी है। जहां हिजबुल्लाह ने बड़ा नुकसान इजरायली सैनिकों को पहुंचाया, जहां हिजबुल्लाह के हालिया हमले में अब तक 50 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, 300 से ज्यादा घायल होने की खबरें सामने आ रही है। ये हमला इसराइल पर हुआ है, जहां हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और हिजबुल्लाह ने इस हमले ने इजराइल में खासी तबाही मचाई है और दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई का अंदेशा बढ़ गया है, जिससे संघर्ष और भड़कने की संभावना लगातार सामने आ रही है। स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और क्षेत्र में हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। तो किस तरीके से बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाया गया और हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ कल में 22 ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इन हमलों में अगर बात की जाए तो सबसे पहला हमला इजराइल की एक इन्फेंट्री यूनिट को, जो ओदेसा में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी, उसको हिजबुल्लाह ने रोक दिया और वापस भगाने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं दूसरी जानकारी दी गई कि इजराइल के शोमहिरा बैरक पर बड़ा हमला किया गया, जिसमें सीधा निशाना हिजबुल्लाह ने लगाया। तीसरी जानकारी दी गई कि 2 बुरकान मिसाइलें इजराइल के शतुला बस्ती में तैनात बलों पर दागी गई, जिसमें पूरी तरीके से इजरायली सैनिकों की कैजुअलिटी हुई। चौथी जानकारी दी गई कि रॉकेट और तोपखाने की मार से मिसगांव आर्म में एक बड़ी इन्फेंट्री यूनिट पर सीधा हमला हिजबुल्लाह ने किया है।
वहीं पांचवा ऑपरेशन जो है एक रॉकेट की बौछार ने किर्यात शिमोना के दक्षिण इजरायली बलों और उनके तोपखानों पर निशाना साधा है। तो वहीं छठी जानकारी दी गई कि ज़रईत बैराक पर कत्यूशा रॉकेट से हमला किया गया है। सातवीं जानकारी दी गई कि एक बड़ी मिसाइल बौछार ने इजराइल के अवीविम बस्ती में तैनात बलों को निशाना बनाया है। वहीं आठवीं जानकारी दी गई कि अवीविम बैराक पर भी मिसाइलों का हमला किया गया। नौवीं जानकारी दी गई कि हाइफा के उत्तर में बलों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। वहीं 10वीं जानकारी हिजबुल्लाह द्वारा दी गई कि अदामित बस्ती में इजरायली बलों को निशाना बनाया है। वहीं 11वीं जानकारी दी गई कि मरौन अल रास में इजरायली सैनिकों के साथ झड़प हुई है, जिसमें कुछ को नुकसान पहुंचाया गया है हिजबुल्लाह द्वारा। वहीं 12वीं जानकारी दी गई कि अमियाद बेस पर हमला किया गया। 13वीं जानकारी दी गई कि ड्रोन में सटीकता से नेवे जीव में तोपखाने की पोजीशन पर हमला किया गया। वहीं 14वीं जानकारी दी गई कि यरौन के पास घेरे आ रहे इजरायली बलों पर आईडीएफ आईडी से हमला किया गया। वहीं 15वीं जानकारी दी गई कि उदैसा मिसगांव आम के बीच एक दुश्मन बल पर गाइडेड मिसाइल दागी गई। 16वीं जानकारी दी गई कि अबीरियम में इजरायली बलों पर हमला हुआ है। वहीं 17वीं जानकारी दी गई कि मिसगांव आम और कफर जल्लादी के बीच तैनात इजरायली बलों पर बड़ा हमला हुआ। वहीं 18वीं जानकारी दी गई कि मरौन अल रास के पास में 3 मार्कवा टैंकों को एटीजीएम से मार गिराया है। 19वीं जानकारी दी गई कि एक एडवांसिंग फोर्स पर विस्फोटक से हमला किया गया, जिसमें कैजुअलिटी की पुष्टि भी की गई। 20वीं जानकारी दी गई कि मटला के बागों में तैनात दुश्मन बलों पर तोपखाने से यह बड़ा हमला किया गया है। वहीं 21वीं जानकारी भी सामने आ रही है, जहां तीसरी आईआईडी से आगे बढ़ते इजरायली बलों पर हमला किया गया, जिससे हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। और 22वीं जानकारी दी गई कि एयर डिफेंस यूनिट्स के बेट हिलाल के ऊपर एक इजरायली हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दागी गई, जिसे हेलीकॉप्टर पीछे हटने पर मजबूर हो गया, जो अपने घायल सैनिकों को लेने आ रहा था। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष की ये घटनाएं हालत को लगातार और अधिक तनावपूर्ण बना रही है और दोनों पक्षों के बीच टकराव के और बढ़ने की संभावना भी लोगों के सामने आ रही है। जहां हिजबुल्लाह ने इस्राइल को पहले ही दिन पर यह बता दिया है कि जंग की तरीके से लड़ी जाती है, क्योंकि आप देखें फोर्सेस के हमलों में और आतंकियों के हमले में जमीन आसमान का फर्क होता है और किस तरीके से इजरायली बल आतंकी हमले लगातार कर रही है, यह चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहां सिर्फ फिलिस्तीन में ही 46,000 से ज्यादा मजलूम लोगों को शहीद किया गया है, वहीं बात की जाए लेबनान की तो 2000 के आसपास लेबनान में मजलूम लोगों को शहीद करने का काम कर दिया गया है। और हिजबुल्लाह ने अपने हमलों से साफ तौर पर बता दिया कि आपको अगर जंग लड़नी है तो जंग को जंग की तरीके से लड़े, फिर देखते हैं मैदान में कि कौन किसको धूल चटाता है, वरना टेक्नोलॉजी तो हर किसी को बचाती है, पर असली महारत जमीनी जंग में हासिल होती है, जो हिजबुल्लाह ने कल ही पहले दिन पर करके दिखा दिया। 3 मार्कवा टैंक, 50 से ज्यादा इजरायली सैनिक हलाक और 350 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को घायल करने का काम किया है। और रदवान फोर्सेस से इजरायली सैनिक बुरी तरीके से कांप चुके हैं।